Hello students, this is BSI Academic classes presented by Sandeep. Students, जैसा कि हमने अभी अपने नोटिफिकेशन में बताया था कि हम जो है यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ये पहला जो वीडियो है हमारा, इसमें मैं आपको यूजीसी नेट के एग्जाम की एलिजिबिलिटी और इसके अंदर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से पेपर आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास जो बात आती है कि एक्चुअली में ये यूजीसी नेट एग्जाम है क्या। तो नेट, जैसे कि आपको बताया, नेट का मतलब NET नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये एक तरह का, और ये आपके जो ऑल ओवर इंडिया में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किया जाता है। तो इसके अंदर जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, उसमें जो हमारा जो पेपर आता है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए भी आता है। तो सबसे पहले मैं आपको नेट के बारे में बता देता हूं। तो नेट जो है ये यूजीसी नेट के द्वारा पहले किया जाता था, बट अब जो एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है वो CBSE द्वारा किया जाता है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो उसके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। केवल CBSE का जो इसमें जो रोल है एग्जाम को कंडक्ट कराना और उसका जो रिजल्ट आउट करने का है, और बाकी जो भी इसके अंदर जो बाकी जो पार्ट है, जैसे इसके अंदर जो उनके सर्टिफिकेट जो होते हैं वो यूजीसी द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि यूजीसी नेट एग्जाम्स जो है वो कितने लोगों द्वारा, यानी किस किस में कौन कौन लोग इसको दे सकते हैं। तो उससे पहले भी एक जो बात है वो कि एग्जाम जो है वो किन किन लोगों के लिए होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम है वो दो जो मेन क्राइटेरिया हैं, जैसे जो स्टूडेंट JRF अपना फ्यूचर में करना चाहते हैं या फिर लेक्चरशिप के लिए भी करना चाहते हैं, तो दोनों तरह के कैंडिडेट इसको एग्जाम को दे सकते हैं। बट इसके अंदर कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी है दोनों पॉइंट के लिए, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं JRF को। तो देखिए JRF, जो कि नाम से पता पड़ रहा है, जूनियर रिसर्च फेलो। तो जो स्टूडेंट अपना PhD यानी पोस्ट जो अपना डॉक्टरेट डिग्री करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को देते हैं। और PhD के अंदर जो और साथ में कुछ और भी लोग हैं जो अपना रिसर्च में जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी ये एग्जाम किया जाता है। तो स्टूडेंट JRF के अंदर जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 28 ईयर्स के स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, यानी उससे ऊपर की डिग्री, उससे ऊपर की जो एज के स्टूडेंट्स हैं उसको नहीं दे सकते। बट सर्टेन कंडीशंस के अंदर, सर्टेन कैटेगरी के अंदर, जैसे SC है, ST कैटेगरी है और OBC कैटेगरी है, नॉन क्रीमी लेयर, और जो PH कैंडिडेट है वो JRF के एग्जाम्स को दे सकते हैं। ठीक है। और पहली बात है, तो JRF को करने के बाद क्या होता है। तो JRF के बाद आप जो एग्जाम, जो स्टूडेंट JRF को क्वालिफाई कर लेता है वो IITs, NITs, IIITs और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी डॉक्टरेट डिग्री को लिए एलिजिबल हो सकता है और वहां पे वो अपना एनरोलमेंट करा सकता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को वहां का जो एग्जाम है वो फाइट करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद स्टूडेंट्स वहां पे जाकर एनरोल करा सकता है। ठीक है। और साथ में बात यह है, जैसे मैंने बताया, इसमें जो मैक्सिमम एज है, प्लीज स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर है, और इसकी कुछ सर्टेन कैटेगरीज के लिए इसमें रिलैक्सेशन है, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। वैसे जनरली 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, तो 28 इयर्स जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, और 33 जो एज है वो मैक्सिमम जो एज है वो सर्टेन कैटेगरीज के लिए है। अब रिसर्च JRF जो है वो आप PhD के लिए नहीं, बल्कि कुछ अपना जो रिसर्च जो वर्क है उसके लिए भी इसमें कर सकते हैं, मतलब इसको निकालना पड़ेगा। तो ये था एग्जाम का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है लेक्चरशिप का। ठीक है। तो पेपर ये सेम ही आता है लेक्चरशिप के लिए, JRF के लिए सिलेबस भी सेम है, केवल और केवल जो एज है और आपको जो एग्जाम के समय जो आपने जो इसका फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, फॉर JRF, फॉर लेक्चरशिप। तो JRF का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा ज्यादा जाता है एज कंपेयर टू लेक्चरशिप। ठीक है। अब दूसरी बात आती है लेक्चरशिप की। तो देखिए स्टूडेंट, लेक्चरशिप की जो बात है, लेक्चरशिप के लिए इसमें पहली बात तो यह है, इसमें कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट डिफाइन नहीं है। तो अभी तक जो एग्जाम अभी तक जो होते हुए आ रहे हैं उसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है, यानी आप कितनी बार भी दे सकते हैं। बट यूजीसी इसके ऊपर पाबंदी भी लगा सकता है, तो आप प्लीज
उसके लिए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको जरा देख लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये आता है लेक्चरशिप के अंदर कि इसमें जो इसकी कट ऑफ होती है जेआरएफ से वो थोड़ी सी कम होती है, और इसके ऊपर कोई एज का कोई बार नहीं है, यानी आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितनी भी दे सकते हैं और आप कितनी भी एज तक इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। अब ये तो था जेआरएफ और लेक्चरशिप के बारे में। अब एक जो मेनली जो एलिजिबिलिटी है उस एग्जाम की वो क्या क्या है जरा हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो उसकी एलिजिबिलिटी है, पहली बात तो है जो कैंडिडेट को सबसे पहले मास्टर डिग्री होनी आवश्यक है, यानी विदाउट मास्टर डिग्री आप इस एग्जाम को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री भी आप जिसमें मास्टर डिग्री है उसी के अंदर ही इसी एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन में आती है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री आपके पास जो है उसका ऑप्शन एग्जाम में नहीं है, यानी जो यूजीसी की जो इनरोल लिस्ट है उसमें आपका कोई सब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, डिफाइन नहीं है, तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट था मास्टर डिग्री में और वो सब्जेक्ट अगर यूजीसी की लिस्ट में है तो आप उसमें उस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो दो बात आपको मैं बता दी। सबसे पहले तो मास्टर डिग्री में ही आप केवल यूजीसी नेट को दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी स्टूडेंट का मास्टर डिग्री जो सब्जेक्ट है वो यूजीसी नेट के द्वारा बनाई गई जो लिस्ट है उसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी कोई मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट है उसमें आप यूजीसी नेट का एग्जाम फिल कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात इसमें आती है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी मिनिमम मार्क्स जो हैं वो आपके मास्टर डिग्री में कम से कम 55% होने आवश्यक हैं, यानी अगर आपके 52% भी हैं तो आप इस एग्जाम को नहीं दे पाओगे। कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, सर्टेन कैटेगरीज हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और पीएच कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन है मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 50% है। और अधिक जानकारी के लिए आप यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है उस पर जाकर उसमें देख सकते हैं, और काफी सर्टेन कंडीशंस हैं तो उसको भी आप स्टूडेंट प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो बात थी ये तो थी बात जेआरएफ की, लेक्चरशिप की, एलिजिबिलिटी की। अब हम बात करते हैं इसके पेपर्स के बारे में। अब यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो उसमें 3 पेपर्स आते हैं, यानी 3 पेपर आते हैं, पेपर 1, 2 और 3। पेपर नंबर 1 जो है, ये जो पेपर नंबर 1 है वो कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, और पेपर नंबर 1 में जो आपका क्या है अभी हम बताता हूं आपको मैं उसमें। और पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो आपका जो जिस सब्जेक्ट में आपने पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने इसको फॉर्म को फिल किया था उसमें जो ऑप्शन टिक किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा। और पेपर 2 और पेपर 3 आपके डिपेंड करेगा मास्टर डिग्री आपके किसके अंदर है। ठीक है, अब इसके बाद जो बारी आती है पेपर नंबर 1 की, हम दोबारा से लेता हूं मैं आपको। अब देखिए स्टूडेंट, पेपर नंबर 1 जो है वो सभी के लिए कंपलसरी पेपर है। इसके अंदर 60 क्वेश्चंस आएंगे और 60 क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी 50 क्वेश्चंस करने होंगे। और स्टूडेंट्स, ये जितने भी पेपर मैं बता रहा हूं 1, 2 और 3, ये सारे के सारे पेपर जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं, यानी ये इनमें कोई भी सब्जेक्टिव नहीं होता। आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, आप उसको फिल करेंगे, और इसमें अभी तक टिल नाउ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बट आप जो हो सकता है सीबीएसई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग ले आए, तो इस समय का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपके सामने उसको आप पहले प्लीज पढ़ लीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम को उसमें देखिएगा कि उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शन को देखिएगा। ठीक है, तो ये बात थी पेपर नंबर 1 की। पेपर नंबर 1 में और भी जो है, पेपर नंबर 1 जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई भी 50 क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आप ज्यादा कर देते हो मोर देन 50 तो आपके जो पहले 50 क्वेश्चन है यूजीसी नेट द्वारा चेक कर लिए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अभी तक इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हो सकती है वो आगे आ जाए। ठीक है, अब पेपर नंबर 1 जो होगा आपका वो 75 मिनट्स का है और इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं। और स्टूडेंट, अभी तक का जो एग्जाम का जो पैटर्न रहा है, अभी तक ये 9:30 पर एग्जाम होता है, 9:30 से लेकर 10:45 तक अभी तक मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग सेशन में होता है। और इस एग्जाम में आपको 75 मिनट्स यानी सवा घंटे का समय मिलेगा, और इसके अंदर आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको मार्क करना है, और किसी भी तरह का आपको समय बाहर जाने के लिए कोई भी अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है। ठीक है, ये बात तो थी पेपर नंबर 1 की। और पेपर नंबर 1 में और कोई बात और मैं काफी बता चुका हूं। और पेपर नंबर 1 जो आएगा
ये आपका 2 मीडियम में आएगा, यानी 2 मीडियम में इसमें बात होगी, एक तो इंग्लिश मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम में। आप कोई से भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मीडियम अल्टीमेटली आपको तो सारे के सारे OMR पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 जो है आपके मास्टर डिग्री पे डिपेंड करेंगे, तो आपका कौन सा मास्टर डिग्री आ रहा है उसको आप देखिएगा। अब पेपर 2 में जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे 50 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 75 मिनट्स का होगा। इसमें भी अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो एग्जाम अभी तक होता हुआ आ रहा है 11:15 यानी 11:15 बजे एग्जाम होता है, और इसका जो समाप्त किया जाता है 12:30 पर होता है, ठीक है। यानी 10:45 से लेकर 11:15 तक की जो बीच में जो आधे घंटे का गैप है, इस आधे घंटे गैप में आप बाहर जा सकते हैं, बट पूरा कैंपस से बाहर नहीं। आप वॉशरूम आप जा सकते हैं, सब वॉशरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बट आपको बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। इन आधे घंटे में आपको सारा का सारा जो भी है आपको इंस्ट्रक्टर पूरी फॉलो करेंगे। आपको कॉपी ले ली भी जाएगी आपसे, एग्जाम की कॉपी 1 की और एग्जाम 2 की कॉपी OMR शीट आपको दी भी जाएगी। और ये पेपर भी अभी तक ऑब्जेक्टिव होता हुआ आ रहा है, और अभी तक यानी 2010 के बाद जो भी पेपर हुए वो ऑब्जेक्टिव हुए हैं, ठीक है। अब आती है बारी पेपर नंबर 3 की। पेपर नंबर 3 जो है ये भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है अभी तक, और ये पेपर जो है वो 150 मिनट्स का है, यानी 2.5 घंटे का पेपर है ये। और इसके अंदर, इस एग्जाम के अंदर अभी तक ये पेपर दोपहर के 2 बजे यानी 2 PM पर ये एग्जाम होता है, और 4:30 पर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो 75 क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अंदर 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, 150 मार्क्स का, और इसमें भी कोई भी अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब देखिए जब रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा तो रिजल्ट के अंदर आपने कितना स्कोर किया तीनों मार्क्स में, उसके ऊपर डिपेंड पे कट ऑफ बनती है। कुछ मिनिमम कट ऑफ भी होती है हर तीनों सब्जेक्ट्स की, और उसके साथ एक ओवरऑल कट ऑफ भी होती है जो आपको सिक्योर करनी पड़ेगी, आपको लानी पड़ेगी। और इसके अंदर आपको यानी एक इंडिविजुअल कट ऑफ होगी, एक आपकी ओवरऑल कट ऑफ होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर इसमें आएगा। और CBSE जो है वो आपको बताएगी कि JRF के लिए कट ऑफ कितनी है और लेक्चरशिप के लिए कट ऑफ कितनी है। तो जो स्टूडेंट 28 से ऊपर ज्यादा हो चुके हैं तो वो तो JRF ऑलरेडी नहीं भर सकते हैं, बट वो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 1 का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में बताएंगे आपको, और उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल कितने पार्ट हैं और कितने पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए।